वो दीदी डर गई। तो वो दीदी डर के मारे उन्होंने गुरुजी के नंबर पे फ़ोन किया, तो क्या पूजा महंत बोल रहे हो? तो मैंने फ़ोन उठाया, तो दादी जी बिजी थे। तो कह रहे नहीं दीदी कोई आया, मुझे डरा धमका रहे हैं। तो उनके हाथों से उन्होंने फ़ोन भी छीनने की कोशिश करी और उनको करपाना और तलवारें दिखा के उनको डराया और बहुत डरी हुई थी वो। तो उनका फ़ोन आया, तो मैं जाके उनके घर में मतलब अगले दिन गई, तो वो काफ़ी डरे हुए थे। तो मैंने उनसे बात करी, तो वो कह रहे दीदी मेरे रूम तक अंदर बढ़ के मेरे से बहुत बदतमीज़ी करी। बच्चा घर पे आ रही, तो आप इतनी जल्दी कैसे आ सकते हो? तो मैं कहा मैं नहीं मैम, तो मैं कहा हमारे घर में तो डेरे में भागवत कथा रखा रखा था, इस वजह से हम लोग थोड़ा जल्दी आ जाते हैं डेरे में। पंजाब के खरड़ की रहने वाली पूजा महंत ने अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूसरे किन्नर गुट पर जमकर हमला बोला है। पूजा महंत ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा है कि खरड़ की रहने वाला एक किन्नर मीनाक्षी असली किन्नर नहीं बल्कि जेंडर बदलकर खुद को किन्नर बता रही है और खरड़ में लोगों से जबरन वसूली कर रही है। पूजा महंत ने कहा है कि अक्सर मेरे चेले पर जानलेवा हमला कर दूसरे किन्नर गुट फरार हो जाते हैं। पूजा महंत ने पंजाब प्रशासन से नकली किन्नरों पर नकेल कसने की बात कही है। मैं पूजा महंत की पोती चेला हूँ। क्या मामला था? ये परसों का। अच्छा, ये ना शनिवार का शाम का टाइम था। जिस टाइम हम बाज़ार की तैयारी करते हैं, दिवाली का बाज़ार का टाइम था, तो हम सारे बाहर निकल ही रहे थे। अभी हम जाने की तैयारी कर रहे थे, ढोलक वोलक उठा ही रहे थे अभी। तो मुझे जजमान का शिवालिक सिटी में मुझे 6 नंबर गेट से हाउस नंबर 3 से मुझे कॉल आया कि दीदी आप लोग के डेरे से किसकी कॉल आई थी आपको? जिनके घर बच्चा हो रखा था, उनके घर से मुझे कॉल आया कि दीदी बधाई के लिए मैंने आपको बोला था कि अभी बच्चा घर पे आया नहीं, तो आप लोग क्यों आ गए? तो मैं कहा कौन आया? कह रहे 2 जने आए हैं। तो फिर उनको ये 2 जने कौन थे? क्या ये आपने- मनीत कुमार उर्फ मनिष्का और उसके साथ एक और कोई थी। तो उन दोनों ने क्या किया, उनसे बोला कि कटोरी में चावल निकालो, और कटोरी में चावल निकालने के बाद उन्होंने जो अपना कटोरी के चावल वो बिखेरा उनके घर में और बोलते कि हमें 1.25 लाख रुपए दो। वो दीदी डर गई। तो वो दीदी डर के मारे उन्होंने गुरुजी के नंबर पे फ़ोन किया, तो क्या पूजा महंत बोल रहे हो? तो मैंने फ़ोन उठाया, वो दादी जी बिजी थे। तो उनका फ़ोन मैंने उठाया, तो उन्होंने बोला आप पूजा? मैं कहा हाँ जी बोलो। कह दीदी आपको मैंने बोला था कि बच्चा घर पे आ रही, तो आप इतनी जल्दी कैसे आ सकते हो? तो मैं कहा मैं नहीं मैम, तो मैं कहा हमारे घर में तो डेरे में भागवत कथा रखा रखा, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा जल्दी आ जाते हैं डेरे में। तो कह रहे नहीं दीदी कोई आया, मुझे डरा धमका रहे हैं। तो उनके हाथों से उन्होंने फ़ोन भी छीनने की कोशिश करी और उनको करपाना और तलवारें दिखा के उनको डराया और बहुत डरी हुई थी वो। तो उनका फ़ोन आया, तो मैं जाके उनके घर में मतलब अगले दिन गई, तो वो काफ़ी डरे हुए थे। तो मैंने उनसे बात करी, तो वो कह रहे दीदी मेरे रूम तक अंदर बढ़ के मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी करी और मेरा फ़ोन भी छीनने की कोशिश करी और मुझे बोले 1.25 लाख रुपए दो, और बहुत डरा धमका रहे थे। और वो कह रहे थे हमारे साथ लड़के भी आए हैं, ये वो करके बदमाश वगैरह। उनके साथ 2 गाड़ियाँ और थी लड़कों की, बदमाशों की। तो उनको मैंने फ़ोन किया था कि सिस्टर रुक जाओ, बस मैं आ गई 10 मिनट में। जैसे ही उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, उन्होंने आवाज़ खोल रखी थी फ़ोन की, तब तक वो भाग गए। अगर वो असली किन्नर होते, अगर इलाके के किन्नर होते, गद्दी नसीन होते, तो वो वहाँ रुकते, ठीक है ना? वो चोर थे तभी वो भाग गए। तो ये तो आए दिन इनका चलता ही रहता है। इससे पहले थोड़े दिन पहले इन्होंने मेरे पे हमला किया, जिसका अभी तक मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। लड़कों ने मतलब मेरे साथ के हमारे यहाँ मेहमान आ रखे थे आप कुछ। बता रहे हो कि आप पर हमला हुआ था, तो हाँ। क्या पुलिस थाने में कोई शिकायत दी थी हाँ, आपने? शिकायत दे रखी, कंप्लेन दे रखी, वीडियो भी पड़ी है मेरे पास। और अपना क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ मेहमान आ रखे थे दिल्ली से कुछ, तो वो हमारे साथ काम पे गए थे। तो उनके साथ उसमें का एक लड़का था साजन, उसने क्या करे उसके छाती पे पैर रख के उसके और गले की चैन भी निकाल ली। और वो कुलदीप राणा वो अपना डंडे डुंडे लेके दिखा के डरा रहा था हम लोगों को, और उन्होंने काफ़ी घेर रखा था। हमने बड़ी मुश्किल से हम अपनी जान बचा कर, जिसमें से वो लड़का मुझे पत्थर मारा, जिसमें सरेआम दिख रहा है और आप लोग देख सकते हो ये सरेआम मेरे को वो डरा रहे अपना। देखना मुझे पत्थर लेके वो सामने वो देख रहे हो, वो लड़का है, उसका नाम साजन है, और कुलदीप राणा पीछे अपना गाड़ी में खड़ा है। इन लोगों ने मेरे को जानलेवा हमला किया और धमकियां दी। और मैं कई बार और क्या बोलते हैं ये अपना इसका मैंने अपना कंप्लेन दे रखी है पुलिस पुलिस थाने में कंप्लेन दे रखी है, पुलिस ने जिसकी कोई अभी तक कार्रवाई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले पिछले साल 17 तारीख को मेरे को, इसी महीने में 17 तारीख को पिछले साल मेरे पे फायरिंग हुई थी, जिसमें अभी भी ये सरेआम घूम रही है, असले उसले लेके। तो इन गुंडा करती तो इन्होंने फैला रखी है, और हम गद्दी नसीन किन्नरों को इन्होंने बदनाम कर रखा है, ठीक है ना? अब आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं?
मेरे इन पे हाथ जोड़ के ये विनती है कि इन पे मुकदमा किया जाए ताकि जो अच्छे मुकदमे दर्ज है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इन पे, और जो असली अपने गद्दी नसीम किन्नर हैं उनकी ये छवि खराब करना चाहते हैं।